हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस फंड के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ निखिल सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम की जो 33 यूनिट चैप्टर है, जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसी माध्यम से एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा दोस्त? टेस्ट आपका -10। -10 और -10 की सिलेबस की बात करें दोस्त। किसकी बात करें? सिलेबस की बात करें। और इस सिलेबस का हम क्या कर रहे थे? एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे हम? एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। इसी सिलेबस की बात करें, इसी सिलेबस में आपका एक टॉपिक दे रखा है। टॉपिक की बात करें कौन सी? ये जो आपकी स्क्रीन में बुकलेट दिख रही है आपकी, 33 यूनिट परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुकलेट बताई थी मैंने आपको। इंपॉर्टेंट बुकलेट है ये आपकी। इसके अंदर आपके 7 या 8 टॉपिक है और आपको 6 से 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस बुकलेट से 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण बुकलेट है। तो इस वाले आधुनिक इतिहास वाले टॉपिकों को 2 से 3 बार आपको पढ़ना है दोस्त। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी विशेष सूची की बात कर लेते हैं। विशेष सूची की बात करें, देखो हमने क्या क्या कब को कौन सा टॉपिक पढ़ा। जिन दोस्तों ने पढ़ा है या एमसीक्यू एनालिसिस नहीं किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके एमसीक्यू एनालिसिस कर सकते हो दोस्तों। वहाँ पर क्लास बनी हुई है आपकी टेस्टों के साथ। जो 1857 की क्रांति का योगदान, ये हमने पढ़ा था आपका मैन टेस्ट 8 के अंदर। कौन से टेस्ट में का सिलेबस का टॉपिक था? मैन टेस्ट 8 का। ठीक है। फिर देखो 2 से लेकर आपके 6 तक टॉपिक है। ये कौन से टेस्ट में थे आपके? ये टेस्ट में थे आपके मैन टेस्ट 9 के अंदर। जो आपका पिछला टेस्ट हुआ था ना, उसके अंदर इसका हम एनालिसिस किया था टॉपिक वाइज। और इसके अलावा जो मैंने टेस्ट 9 हुआ था, जो 35 क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने टेस्ट 9 के अंदर, तो वो भी हम कर चुके हैं, एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है। जिन दोस्तों ने क्लास देखनी हो देखना, फिर पता चलेगा कि पहले टॉपिक क्लास देखना, फिर आपके इन 35 क्वेश्चन करना। आप जो टेस्ट में पूछे थे, कितने क्वेश्चन हमने जो एनालिसिस किया वहाँ से आए, कितने नहीं आए, आपको खुद को पता चल जाएगा। क्योंकि प्रत्येक टॉपिक को हम या बात करें या प्रत्येक पॉइंट को बात करें, बारीकी से हमने समझते हुए किया है, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने तैयारी की है। ठीक है। देखो, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की बात करें, एक क्यों की रिवीजन करवा देता हूँ। आपकी 3 ही जनजातियाँ पूछी जाती है, मेहर के बारे में, भील के बारे में और आपके मीणा के बारे में। ठीक है दोस्त। किसान आंदोलन की बात करें, सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन आता है बिजोलिया से। ठीक है। सबसे लंबा ये चला था। बेगू से पूछ लिया जाता है, इसका नेतृत्व कौन किया था? भाई नेतृत्व रामनारायण चौधरी किया था। कब? 1922 में शुरू हुआ था ये। कहाँ से? बेरोकुंड मेनाल से शुरू हुआ था। गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और 2 समझौते, पारसौली समझौता और आपके अनूप सिंह समझौता, जो बोल्शेविक समझौता के नाम से जाना जाता है। और एक चांदखेड़ी घटना। कौन सी? चांदखेड़ी घटना। इसके अलावा ब्रड का पूछा जाता है आपका, जिसमें रूपाजी करपाजी मारे गए थे, डाबी प्रमुख के अंदर था। इसके अलावा आपका मेव किसान आंदोलन पूछा जाता है। ठीक है। अलवर अलवर किसान आंदोलन पूछा जाता है आपका, मेव भरतपुर में था। अलवर पूछा जाता है। इसके अलावा आपको सीकर याद कर लेना, सीकर की घटना याद कर लेना, जो जयपुर रियासत से संबंधित था, सीकर और बीकानेर और मारवाड़। तो ये सभी हम किसान आंदोलन की बात करें, सारे सारे हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। राजस्थान में राजनीतिक जागृति, ये टॉपिक आपके किसान आंदोलन से जुड़ा होता है। जो आपके समाचार पत्र थे, विभिन्न संस्थाओं की स्थापना हुई थी, जैसे प्रजामंडल के दौरान, जैसे बिजोलिया प्रजामंडल के दौरान किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, उपरवाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, विजय सिंह पथिक द्वारा आपकी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, अखिल राज्य भारतीय राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। तो सारे सारे किससे संबंधित थे? आपकी जनजागृति। जैसे आपके अखबार, जैसे आपके राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, राजस्थान नवीन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, आगे बाण, पीप, अखंड भारत, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन जो समाचार पत्रों से संबंधित क्वेश्चन थे, वो सारे सारे हमने किस में पढ़े? आपके राजनीतिक जागृति के बारे में, जागृति में पढ़े इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, बच्चे जाते हैं सीधे। इसके अलावा देखो, राजस्थान में प्रजामंडल, इसकी अपनी 2 क्लास हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 2 क्लासों में हमने प्रजामंडल को पूरा किया। किसने स्थापना की? इसके संस्थापक कौन कौन थे? पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है। कौन मुख्य अतिथि था? इसके अलावा इसके जो पूछा जाता है कि किस प्रजामंडल में कौन सा दिवस बनाया था, किस प्रजामंडल के दौरान कौन सी घटना हुई थी। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रजामंडल से। तो सारे सारे अपनी डेट टकात याद करवाती है कि डेट पूछी जाती है। यहाँ पर फिक्स डेट होती है, और वो डेट किस प्रकार से याद कर सकते हो, उसके आसपास की घटना आपको याद है, तो डेट आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो सारे सारे हमने प्रजामंडल के दौरान आपको याद करवाने का प्रयास किया है दोस्तों। जिन दोस्तों ने देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आधुनिक राजस्थान का इतिहास आप रिविजन भी कर सकते हो। रिविजन करोगे लास्ट टाइम एग्जाम से पहले, तो आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से एक साथ इन टॉपिक को कवर कर सकते हो एक ही वीडियो के माध्यम से। यानी कि आपकी बात करें
कितने टॉपिक है आपके? 5 टॉपिक है। आप तो 5 घंटे के अंदर आपको पूरा आधुनिक, और 7 टॉपिक है तो 7 घंटे के अंदर आपका आधुनिक राजस्थान का इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक तरह से मैराथन क्लास भी लेके आप समझ सकते हो, या मैराथन क्लास समझ के भी आप एक बार रिविजन दोबारा कर सकोगे। इस प्रकार से अपनी क्लासें बनाई गई है, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है लास्ट टाइम रिविजन किस प्रकार से आप करते हो, ठीक है। आज कर रहे हैं आपका अंतिम टॉपिक, और आज अपने इतिहास, चाहे प्राचीन इतिहास हो चाहे आधुनिक इतिहास हो, आपका इतिहास आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका लास्ट टॉपिक है इतिहास का। वो कौन है? आपका राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। कौन सा? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं दोस्तों, ये तो लास्ट टॉपिक है आपका। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि जब इसमें प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जब हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे, ठीक है, चाहे आपकी राजनीतिक जागृति पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था यहाँ से जो व्यक्तित्व है, इन व्यक्तित्वों के क्वेश्चन आगे आएंगे दोबारा। कहाँ पर? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे जयनारायण व्यास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विजय सिंह पत्नी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, गोविंद गिरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोतीलाल तेजावत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये लगभग जो इंपॉर्टेंट थे, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, जनजागृति आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है, तो इन सभी के जो प्रजामंडल से जुड़े हुए थे व्यक्तित्व है, तो इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम दोबारा भी पढ़ लेंगे। तो इनके यहाँ पर रिविजन हो जाएगा आपका। कहाँ पर? व्यक्तित्व के अंदर, क्योंकि ये दोबारा दिए हुए वैसे लगभग व्यक्तित्व हो ही आते हैं। जैसे समाचार पत्र हरिभा उपाध्याय के बारे में पूछ लिए, ठीक है, जयनारायण व्यास के बारे में जो समाचार पत्र को कौन से थे, अखंडता, पीपता, आगे बढ़ता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कुछ नए होंगे तो नए भी आपके यहाँ पर आपको करवा दिए जाएंगे। जो नए व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्लास कैसी लगी वो कमेंट के अंदर बताना है, क्योंकि अब तक हम इतिहास पूरा पढ़ने वाले। आज अपनी क्लास है तो आज को कमेंट के अंदर जरूर बताना है कि आपको इतिहास समझ में आ गया नहीं आ गया, या एक मैराथन क्लास आपकी टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 7 तक पूरी एक साथ करवाई जाए, ठीक है। अभी एक रिवीजन करवा दिया जाए पूरी क्लास का, और फिर जैसे मेजर टेस्ट 3 होगा ना तो एक रिवीजन की क्लास करवा दी जाएगी आपकी पूरी। जैसे कि हमने मेजर टेस्ट 2 के लिए की थी रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास की थी ना हमने 2-2 3-3 घंटे की मेजर टेस्ट 2 के लिए, तो इसीलिए मेजर टेस्ट 3 में आपकी एक बार पूरी करवा दी जाएगी। एक बार फाइनल टेस्ट के होगा तब आपको एक बार पूरी क्वेश्चन करवा दी जाएगी। नए क्वेश्चन होंगे सारे, जो क्वेश्चन करवाए वो नहीं, नए क्वेश्चन, और फिर आपके एक बार आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्त। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्त? आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? पेरू सिंह है, शैतान सिंह है, वीरेंद्र सिंह है, या वेद प्रकाश है? बता भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इसका पेरू सिंह। क्या हो जाएगा आपका? पेरू सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं आपकी सबसे पहले पेरू सिंह की। पेरू सिंह की बात करते हैं तो पेरू सिंह का जन्म कब हुआ था आपका? इनका जन्म हुआ था आपका 1918 के अंदर, 1918 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर होता है इनका जन्म? कौन से जिले से संबंधित है आपके राजस्थान के? भाई राजस्थान की बात करें कौन से जिले या कौन से गांव से संबंधित है? तो इनका जन्म हुआ था आपका रामपुरा वेरी गांव, रामपुरा वेरी गांव। और रामपुरा वेरी गांव कौन से जिले में पड़ता है आपका? झुंझुनू के अंदर। शहीदों की वीर भूमि कौन सी कहलाती है? झुंझुनू कहलाती है दोस्त, ठीक है। तो रामपुरा वेरी गांव झुंझुनू में आपके पेरू सिंह का जन्म हुआ था। कब हुआ था आपके? 1918 के अंदर, ठीक है दोस्तों। जुलाई 1948 की बात है दोस्तों। प्रसिद्ध क्यों है आपके, मतलब बात करें आपकी प्रसिद्ध या परमवीर चक्र क्यों मिला था इनको? परमवीर चक्र मिला, चक्र मिला क्यों मिला दोस्त? इन्होंने क्या किया था आपके 6 जुलाई 1948 के अंदर, जुलाई 1948 में 6 राजपुताना राइफल्स की कंपनी हवलदार की कंपनी हवलदार थे कौन? मेजर पेरू सिंह। तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में तिर्थवाल में शत्रुओं का अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण किया था इन्होंने। हवलदार के साथ हवलदार थे और इन्होंने किस पर आक्रमण किया? इन्होंने आक्रमण किया तिर्थवाल में, जम्मू कश्मीर पड़ता है तिर्थवाल। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। और इस पोस्ट पर क्या कर दिया इन्होंने? अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और इसकी बात करें आपके परमवीर चक्र मिला था इन्होंने कैसे मिला था आपके? मरणोपरांत। कैसे मिला था आपका दोस्तों? मरणोपरांत। किस बहादुरी के लिए दिया गया था?
ये आपके 6 राजपूताना राइफल कंपनी के हवलदार थे और इन्होंने आक्रमण किया था तिथवाल में, जो दुश्मनों के कब्जे में ये जमीन थी इस पर अधिकार कर लिया था, छुड़ा लिया था इसको, ठीक है। और इसमें छुड़ाने के दौरान ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसी के उपलक्ष्य में इनको मरणोपरांत एक परमवीर चक्र मिला था। वो कौन थे, आपके फिरोज सिंह, और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम शहीद बने थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के पहले वीर थे। महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के पहले वीर कौन थे भाई? फिरोज सिंह थे, शैतान सिंह थे, चुनाराम फगेड़िया थे, या आपके वीरेंद्र सिंह थे? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चुनाराम फगेड़िया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं, देखो फिरोज सिंह के बारे में पढ़ चुके। 6 राजपूताना राइफल बटालियन के क्या थे, आपके हवलदार थे। इन्होंने क्या किया था, आपके कहाँ पर आक्रमण किया था दोस्तों? अभी बताया था मैंने, तिथवाल जम्मू कश्मीर में इन्होंने आक्रमण किया था, जो कब्जे वाली जमीन थी उस पर कब्जा किया था, उसी के साथ ही शहीद हो गए थे। तो मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र मिला था फिरोज सिंह को। राजस्थान के परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले बने थे शहीद कौन है? फिरोज सिंह, ठीक है। झुंझुनू के थे फिरोज सिंह। अब बात करते हैं, देखो हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि महावीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के पहले वीर कौन थे? तो चुनाराम फगेड़िया थे दोस्त। सबसे पहले चुनाराम फगेड़िया के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो चुनाराम फगेड़िया का जन्म, तो जन्म की बात करते हैं सबसे पहले, किस जिले से संबंधित थे आपकी? चुनाराम फगेड़िया। तो इनका जन्म हुआ था आपके डाल मास की डाणी। कौन सी डाणी? डाल मास की डाणी। डाल मास की डाणी। और डाल मास की डाणी कहाँ पर पड़ती है आपकी? लक्ष्मणगढ़। डोटासरा का जो गढ़ है ना, लक्ष्मणगढ़, जहाँ पर आपके विधायक कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। और लक्ष्मणगढ़ कहाँ पर पड़ता है? आपके सीकर के अंदर। तो कौन से जिले से संबंधित है आपके चुनाराम फगेड़िया? पूछा जाता है। सीकर जिले से संबंधित है। और इनको ये महावीर चक्र मिला था, किस उपलक्ष्य में मिला था? महावीर चक्र किस उपलक्ष्य में मिला था दोस्त? 1948 में भारत पाक युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए। 1948 में भारत पाक युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया, अदम्य वीरता का परिचय दिया। इसलिए इनको किससे सम्मानित किया गया? आपके महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? आपके महावीर चक्र से सम्मानित किया गया दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या आपका? राजस्थान के किस वीर को बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है? मेजर फिरोज सिंह को, लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह को, मेजर शैतान सिंह को, या नायक सुगन सिंह को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेजर शैतान सिंह को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो बाणासुर कहाँ पर पड़ता है? आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है। तो मेजर शैतान सिंह का जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर होता? तो इनका जन्म हुआ था आपका 1924 को बाणासुर गांव जोधपुर के अंदर। 1924 में होता, कहाँ पर? आपके बाणासुर गांव। और बाणासुर गांव कहाँ पर पड़ता है दोस्त? जोधपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? आपके जोधपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। वही बात करते हैं, आपके युद्ध कौन से युद्ध में थे? आपके भारत चीन युद्ध 1962। भारत चीन युद्ध 1962 की बात करते हैं आपके। इसके अंदर कंपनी थी कौन सी? आपकी कंपनी थी आपकी चार्ली। कौन सी? चार्ली कंपनी। इस चार्ली कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहे थे आपके? इसका नेतृत्व कर रहे थे आपके मेजर शैतान सिंह। कौन कर रहे थे दोस्त? मेजर शैतान सिंह। तो सीधा पूछे कि भारत चीन युद्ध 1962 में चार्ली कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके बाणासुर के शहीद मेजर शैतान सिंह ने किया था। किसने किया था? मेजर शैतान सिंह ने किया था। इन्होंने अपने 120 साथियों के साथ चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने को मजबूर किया। 120 साथी थे। सीधा पूछिए कि चार्ली कंपनी में कुल साथी कितने थे आपके? तो साथी थे आपके 120। कितने? 120। फिर बात करते हैं आपके मेजर शैतान सिंह शहीद कब हो गए आपके? ये शहीद हो गया आपके 18 नवंबर 1962 को। 18 नवंबर 1962 को शहीद हो गया आपके। चीनी सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बान दे दी। और मेजर शैतान सिंह को 1963 के अंदर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित, चक्र से सम्मानित, ठीक है। सीधा पूछा गया है आपको।
ठीक है। राजस्थान के किस वीर बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। पहला आपका आप पूछे कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो थे आपके मेजर फिरोज सिंह। देखो ऑप्शन में दे रखा है, कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जामिनर। तो फर्स्ट थे आपके जिनको मेजर जो परमवीर चक्र मिला था वो कौन थे आपके? मेजर फिरोज सिंह। और इसे पूछ रहे राजस्थान को परमवीर चक्र सम्मानित होने वाले दूसरे राजस्थानी कौन थे? तो मेजर शैतान सिंह। ठीक है। इसके अलावा हमने पूछा एक कौन सा पढ़ा हमने? सूबेदार चुनाराम फगेड़िया, जिनको कौन सा मिला आपके? राजस्थान का पहला महावीर चक्र जो आपके सिक्किम लक्ष्मणगढ़ के थे। देखो महावीर चक्र, चुनाराम फगेड़िया, ये 3 शहीद ऐसे थे जिनको पहले शुरुआती में महावीर चक्र परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है? पत्रकारिता का जो विषम पिता है वो किसे कहा जाता है? पितामह है कपूर चंद कुलिस को, हरिभाऊ उपाध्याय को, झाबरमल शर्मा को, कोमल कोठारी को। बताओ भाई किसको कहा जाता है? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके झाबरमल शर्मा की। तो इनका जन्म कब होता है आपका? इनका जन्म होता है आपका 1880 के अंदर। कौन से जिले के अंदर आपके? कौन से गांव के अंदर? जसरापुर गांव, जसरापुर गांव। और जसरापुर गांव कहाँ पर पड़ता है दोस्त? झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपके? झुंझुनू के अंदर। वह इनकी प्रमुख पुस्तक की बात करें कि झाबरमल शर्मा की प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? प्रमुख पुस्तक की बात करें जो बार बार पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर, तो प्रमुख पुस्तक की बात करें जैसे आपकी सिकर का इतिहास, सिकर का इतिहास पूछ लिया जाता है कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर। पूछिए खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, खेतड़ी नरेश व विवेकानंद, विवेकानंद किसकी पुस्तक है ये आपकी? झाबरमल शर्मा की। इसके अलावा आपके तिलक गाथा, तिलक गाथा जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, कौन सी? तिलक गाथा। ठीक है। भारतीय गोधन, भारतीय गोथन, यह है ऐसे पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका कपूर चंद कुलिस। कपूर चंद कुलिस का जन्म हुआ था आपका 1926 टोंक जिले के सोडा गांव में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था आपके? 1926 में सोडा गांव। सोडा गांव तो आपको पता है ना, संदन्ना के बारे में सुना होगा आपने, संत संप्रदाय पढ़ा तो सोडा गांव आपका, सोडा गांव। और कहाँ पर पड़ता है आपके? टोंक जिले के अंदर। इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इनके बारे में एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आपका, कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल? अपना राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1975 में। और इसके दौरान उन्होंने एक श्रृंखला लिखी थी, उस श्रृंखला का नाम क्या आपके? इन्होंने श्रृंखला लिखी और उस श्रृंखला का नाम क्या है जो बार बार पूछ जाती है? मैं देखता चला गया, मैं देखता चला गया, मैं देखता चला गया। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है आपका किसका? कपूर चंद कुलिस का, कि मैं देखता चला गया कपूर चंद कुलिस द्वारा कब लिखी ये श्रृंखला कब लिखी गई? तो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के दौरान। कब लिखी गई? राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के दौरान पूछा जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय इंपॉर्टेंट है दोस्त, हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनका समाचार पत्र कौन सा था? इनका समाचार पत्र था आपका त्यागभूमि। देखो हमने पढ़ा है इस चीज को, जन जागृति में पढ़ा था हमने, त्यागभूमि। ठीक है। किस नाम से मशहूर थे ये? भाई मशहूर पूछे कि किस नाम से मशहूर थे? मशहूर नाम कौन सा था इनका? दास साहब। क्या नाम था आपका? दास साहब। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर दास साहब के नाम से मशहूर कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय। इनका जन्म तो वैसे आपकी ग्वालियर हुआ था आपका, बेरासा गांव। कौन सा गांव आपका? बेरासा गांव, ग्वालियर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछे तो स्वतंत्रता के बाद 1951 से लेकर 1956 तक अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री रहे थे आपके। मैंने बताया था ना अजमेर मेरवाड़ा जो 1 नवंबर 1956 को अपना एकीकरण में सम्मिलित हुआ था, तब हमने ये चीज़ें आपको बताई थी। तो अजमेर में 1951 से लेकर 1956 तक अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री, अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री रहे। प्रथम मुख्यमंत्री और अंतिम मुख्यमंत्री ये थे आपके। प्रथम सीएम लिख देता हूँ
मुख्यमंत्री। और अंतिम भी यही थे कि 1956 में किसने मिला लिया गया, आपके राजस्थान में मिला लिया गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा देखो ऑप्शन दे रखा है आपको कोमल कोठारी, तो कोमल कोठारी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, वागड़ की मीरा है वो किसे कहा जाता है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, गौरीबाई थी, पन्नादाय थी, रानीबाई थी, कर्मावती थी। तो देखो इंपॉर्टेंट है, आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 गौरीबाई। कौन सी हो जाएगी आपकी, गौरीबाई। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है गौरीबाई के बारे में कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ था। जन्म हुआ था आपका ब्राह्मण परिवार में। किस परिवार में, आपके ब्राह्मण परिवार में। इसके अलावा गौरीबाई से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसने आपके बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण, बाल मुकुंद मंदिर निर्माण किसने करवाया था, आपके डूंगरपुर महारावल, डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने। किसने करवाया, आपके डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने। किसके लिए करवाया था, आपके गौरीबाई के लिए करवाया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पन्नादाय इंपॉर्टेंट है आपकी, चित्तौड़गढ़ में आखला गुजर थी आपकी, कौन थी, हाखला गुजर। उदय सिंह की रक्षा के लिए, उदय सिंह की यानी महाराणा उदय सिंह लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। महाराणा उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, चंदन का बलिदान दिया, ठीक है। कर्मावती आप जानते हो आपकी संगा की पत्नी थी आपकी, ठीक है दोस्त। और इन्होंने आपके चित्तौड़गढ़ का द्वितीय जोर हुआ था आपका, चित्तौड़गढ़ का दूसरा जोर कब हुआ था आपके 1534 के अंदर, बहादुर शाह जफर ने आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो रूपायन नामक संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बार बताया था एक व्यक्ति आएगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। तो 1960 कोमल कोठारी, 1960 कपूरचंद कुलिस। तो कपूरचंद कुलिस के बारे में तो मैंने बताया आपको, 1975 में एक बुक लिखी थी, मैं देखता चला गया। कौन सी, मैं देखता चला गया। 1950 जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्होंने लिखी थी। इनका जन्म हुआ था आपका सोडा गाँव टोंक के अंदर, कहाँ पर, सोडा गाँव टोंक के अंदर 1926 के अंदर, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। कोमल कोठारी 1972, कपूर कुलिस। तो राइट आंसर जगह आपका रूपायन संस्था की स्थापना कोमल कोठारी ने कब की थी, तो 1960 के अंदर की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जगह क्या जगह आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं सबसे पहले कोमल कोठारी का। देखो जन्म कहाँ पर होता है इनका, इनका जन्म होता है आपका 1929 ईस्वी में कपासन कस्बे में, कपासन। और कपासन कहाँ पर पड़ता है दोस्त, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़ लिख देता हूँ, कहाँ पर, चित्तौड़ के अंदर। तो 1929 के अंदर कपासन चित्तौड़ में इनका जन्म होता है, इनका कोमल कोठारी का। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने 1960 में किसकी स्थापना की। 1960 में इन्होंने स्थापना की रूपायन संस्थान की। किसकी, रूपायन संस्था की। कहाँ पर की, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि स्थापना कहाँ पर की, ये बोरुंदा। और बोरुंदा कहाँ पर पड़ता है दोस्त, जोधपुर के अंदर। और इसके अंदर इनका सहयोग किसने किया था आपके, बताओ भाई। कोमल कोठारी का सहयोग किसने किया था आपके, विजयदान देथा ने। किसके साथ मिलकर रूपायन संस्था की स्थापना की थी, विजयदान देथा, विजयदान देथा के सहयोग से। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है। नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है भाई, बताओ। सबसे पहले तो बात करो नगेंद्र बाला की। तो नगेंद्र बाला थी आपकी स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पोथरी यानी पोती थी। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पोत्री थी, केसरी सिंह बारट की पोत्री। सीधा पूछेगी नगेंद्र बाला किस स्वतंत्रता सेनानी की पोत्री थी, तो आपकी केसरी सिंह बारट की पोत्री थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इन्हें पूछा कि किस शहर से संबंधित है, जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। तो कोटा जिला प्रमुख के अंदर ही, प्रमुख के अंदर किनका रहा, इनका कोटा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बनी? नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बनी? ऑप्शन दे रखे आपके 1952, 1960, 1970, 1980। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 1970 के अंदर बनी थी राज्यसभा सदस्य। कब बनी? 1970 में। देखो नारायणी देवी वर्मा की बात करते हैं दोस्तों, पत्नी किसकी थी ये? पत्नी थी आपकी माणिक्यलाल वर्मा की। किनकी थी? माणिक्यलाल वर्मा की। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, कौन थी आपकी? नारायणी देवी वर्मा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म वैसे तो नारायण देवी वर्मा, इनका जन्म कहाँ पर होता है आपका? इनका जन्म होता है आपका सिंगोली गांव, मध्य प्रदेश। पूछ लिया जाता है, जन्म की बात करते हैं, सिंगोली गांव एमपी। मध्य प्रदेश। ठीक है, सीधा पूछे कि नारायण देवी का जन्म कब हुआ था, तो कहाँ पर होता है? सिंगोली गांव एमपी के अंदर होता है। ठीक है, नारायण देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा के साथ किसान प्रजामंडल आंदोलन सेक्रेटरी 6 माह के पुत्र के साथ जेल गई थी। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी स्वतंत्रता सेनानी थी या प्रजामंडल से जुड़ी हुई महिला थी जो अपने 6 माह के बच्चे के साथ जेल गई थी? तो वो थी आपकी नारायण देवी वर्मा। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा देखो स्थापना की बात करें, इन्होंने किया था आपके खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी डूंगरपुर के अंदर। खांडलाई आश्रम की स्थापना, आश्रम कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। किसने की थी आपकी? नारायण देवी वर्मा ने। कब की थी दोस्त? ये भी याद कर लेना, 1939 के अंदर। डेट पूछी जा चुकी है कि खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो नारायण देवी वर्मा ने की थी डूंगरपुर के अंदर 1939 के अंदर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल जाना पड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। के दौरान जेल गई। कौन गई भाई? आपकी नारायण देवी वर्मा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। महिला आश्रम की स्थापना कहाँ पर की इन्होंने? 1944 में। महिला आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी इन्होंने? भीलवाड़ा में। कब की थी? 1944 के अंदर। और फिर बात करते हैं 1970 से 1976 तक राज्यसभा सदस्य रही। राज्यसभा सदस्य कब तक रही? 1970 में चुनी गई और 1976 तक रही, पूरा कार्यकाल किया। और फिर आपकी 12 मार्च 1977 को नारायण देवी की मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हो गई इनकी? 12 मार्च 1977। तो ये नारायण देवी का पूरा करियर था, जिन्होंने क्या क्या, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा चुके हैं आपकी नारायण देवी संबंधित। खांडलाई आश्रम का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली महिला पूछा जा चुका है। कौन सी प्रजामंडल से? मेवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा किससे जुड़े हुए थे? आपके मेवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? नारायण देवी वर्मा ने की थी 1944 भीलवाड़ा में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और राज्यसभा सदस्य का बनी थी, एक क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं दोस्त, तो याद कर लेना ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, निम्न में से किस महिला क्रांतिकारी का संबंध वनस्थली स्थापित जीवन शिक्षा कुटीर कार्यक्रम से रहा? वनस्थली में स्थापित जीवन शिक्षा कुटीर कार्यक्रम से रहा। रतन देवी शास्त्री, नारायण देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, रमा देवी जोशी। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका रतन देवी शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, जिन्होंने आपकी टोंक के अंदर आपकी जो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि रतन देवी शास्त्री का संबंध किस प्रजामंडल से था? भाई संबंध पूछे आपकी, तो ये था आपका जयपुर प्रजामंडल से। किससे था आपका? जयपुर प्रजामंडल से। क्वेश्चन आपका आ चुका है, याद कर लेना। 12 में देखा था नारायण देवी वर्मा, इसका संबंध किस प्रजामंडल से था आपका? मेवाड़ प्रजामंडल से। आप कमेंट के अंदर बताओ मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मैंने बताया था 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। रमा देवी आपके जयनारायण व्यास की थी, रमा देवी जोशी। ठीक है, जयनारायण व्यास जो मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। जानकी देवी बजाज, अभी आप याद कर लोगे सभी। देखो संबंध है जयपुर प्रजामंडल से, किसका? रतन देवी शास्त्री का। ठीक है, इनका जन्म की बात करते हैं आपके। इनका जन्म हुआ था आपके 1912 के अंदर। रतन देवी शास्त्री का जन्म कब हुआ आपका? 1912 के अंदर। कहाँ पर? खाचरोद। खाचरोद, और खाचरोद कहाँ पर पड़ता था उस टाइम? एमपी के अंदर पड़ता है वर्तमान में। कहाँ पर पड़ता है आपके? एमपी के अंदर पड़ता है। ठीक है, 1929 में इन्होंने
पति हीरालाल शास्त्री की निवाई टोंक में बालिका शिक्षा के लिए जीवन शिक्षा कुटीर व वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना की। वनस्थली विद्यापीठ व जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना ठीक है। पत्नी किनकी थी ये? हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रहे हीरालाल शास्त्री। कौन थे आपके? हीरालाल शास्त्री। ठीक है। और इन्होंने अपनी बेटी शांता बाई के नाम पर ही आपके वनस्पति विद्यापीठ का नाम रखा है। वहाँ पर महिला विश्वविद्यालय आज भी काफ़ी चर्चित है और वनस्पति विद्यापीठ अभी भी जाने माने महाविद्यालयों में से एक है। ठीक है, बहुत चर्चा में रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रतन देवी शास्त्री का संबंध किससे था? तो उनका था आपका जयपुर प्रजामंडल से। जानकी देवी बजाज का बात करें तो इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? बताओ। जमनालाल बजाज, इनका विवाह तो किनके साथ हुआ था आपका? वो पत्नी बता देता हूँ मैं, जमनालाल बजाज की थी। जमनालाल बजाज। रमा देवी अपने जयनारायण व्यास की थी। ठीक है। तो इनका जन्म वैसे तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में होता है आपकी। जानकी देवी बजाज का जन्म कहाँ होता है आपका? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। ठीक है। और जयपुर जो प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी, इनका भी संबंध किससे था आपका? जयपुर प्रजामंडल से। जयपुर प्रजामंडल से। इनका किससे संबंधित था आपका? मारवाड़ प्रजामंडल से। इन महिलाओं के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं भाई, तो मैंने सारे बता दिए। देखो हमने पहले भी पढ़ चुका है इनकी चीज़ों के बारे में, पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इतना बताने में ज़्यादा जोर नहीं आ रहा, क्योंकि हम हर चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आपको भी फास्ट ही करना है इनको। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान इनमें से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? 6 महीने का कारावास किसको भुगतना पड़ा था भाई? नारायण देवी को, अंजना देवी चौधरी को, जानकी देवी बजाज को, रतन शास्त्री को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंजना देवी चौधरी को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अंजना देवी चौधरी। इनका जन्म हुआ था आपका 1897 में श्री माधोपुर। जन्म हुआ था इनका 1897 में श्री माधोपुर। श्री माधोपुर मीणाओं के लिए याद होना चाहिए। अंतिम जो सम्मेलन था मीणा सुधार समिति का, वो श्री माधोपुर के अंदर हुआ था। ठीक है। सीकर, कल ही हमने पढ़ा है। ठीक है। जैसे नाम आए तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। श्री माधोपुर के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। इनकी पति का नाम क्या था, या एक इनकी पत्नी थी? पति लिख देता हूँ। इनका पति कौन था आपका? राम नारायण चौधरी। अब देखो राम नारायण चौधरी आ गया, तो राम नारायण चौधरी के बारे में सभी को पता है ना, बेगू किसान आंदोलन के करने वाले, नेतृत्व करने वाले। ठीक, किसान सीकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता, राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। ठीक है। कौन थे? रामनारायण चौधरी। इन्होंने नवीन राजस्थान के नाम से संपादक के रूप में कार्य किया पत्रिका का। ये सारे क्वेश्चन आपके मैंने पहले बता दिया था आपको। मैंने पहले बोला था आपको कि ये क्वेश्चन आपके सारे दोबारा रिपीट होंगे, तो सारे याद कर लेना दोस्तों। रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अंजना देवी चौधरी का संबंध आप किन किन प्रजामंडलों से हो गया? ये तो मेवाड़ हो गया और एक बूंदी हो गया। ठीक है। बाकी किस किसान आंदोलन से हो गया इनका संबंध? आंदोलन संबंध किनका हो गया? देखो याद कर लेना। एक तो मेवाड़, रामनारायण चौधरी किससे जुड़े हुए थे आपके? मेवाड़ और बूंदी से, और सीकर से भी जुड़े हुए थे। ठीक है। तो इसलिए याद होना चाहिए आपको सारी चीज़ें। 6 माह के लिए 1930 में इनको जेल हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रतन शास्त्री के बारे में पढ़ चुके हैं, जानकी देवी बजाज के बारे में पढ़ चुके हैं, नारायण देवी वर्मा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधारक पंडित हरिनारायण शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? देखो मैंने एक बताया था कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हरिनारायण शर्मा ने की थी। किससे जुड़े हुए थे आपके? अलवर प्रजामंडल से। पढ़ चुके हैं सारी चीजें। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसने की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा ने। ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था। तो किससे जुड़े हो गए आपके? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। इसीलिए इसके साथ ही मैंने बताया था पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर में किसकी स्थापना की थी? वो मैंने बताया था कि एक तो अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। अस्पृश्यता निवारण संघ। वाल्मीकि संघ की स्थापना किसने की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा ने। वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ। आदिवासी संघ इन सब की कहाँ पर की थी स्थापना इन्होंने? अलवर के अंदर।
कहाँ पर की थी आपकी अलवर के अंदर की थी दोस्त, याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्कर्ष किए। तो बाल मुकुंद बिस्सा, तो हमने बताया राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है इनको, राजस्थान का जतिन दास हम पढ़ चुके। ठीक है, किससे जुड़े होते हैं आप बाल मुकुंद बिस्सा, बताओ भाई राइट आंसर, मारवाड़ प्रजामंडल से। जोधपुर में इनकी तबीयत खराब होने के कारण जोधपुर में जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, भूख हड़ताल के कारण, भूख हड़ताल के कारण। तो मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़े होते हैं। सागरमल गोपा जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है, रमेश स्वामी, यह हमारा कलाम ने क्वेश्चन पूछा अभी, 9 टेस्ट माइनर टेस्ट 9 के अंदर, माइनर टेस्ट 9 के अंदर। ज्वाला प्रसाद शर्मा, ये किसी संबंधित थे आपके, अलवर से थे, भरतपुर से, भरतपुर प्रजामंडल से। तो ये थे आपके, सॉरी भरतपुर नहीं, धौलपुर प्रजामंडल से। किससे जुड़े होते हैं आपके, धौलपुर प्रजामंडल। ठीक है, और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1936 के अंदर। अब देखो हमें पूछा गया कि उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों उत्सर्ग किए। बाल मुकुंद मिश्रा, सागरमल गोपा और रमेश स्वामी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 18 सितंबर क्रांति के दौरान इनमें से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक या नजर भेंट की गई थी। यह क्वेश्चन में आपके टेस्ट में पूछा जा चुका है, कलाम ने टेस्ट में पूछ लिया इस क्वेश्चन को। 18 सितंबर के दौरान, 18 सितंबर क्रांति के दौरान इनमें से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक एवं नजर भेंट की गई थी। सामोद के रावल शिव सिंह, आवा के राव राजा कौशल सिंह, कोटा के लाला जयदयाल और करौली के पठान मेहराब खान। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ भाई, सामोद के रावल शिव सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। क्या दे रखा है देखो 14 क्वेश्चन। राजस्थान के जननायक माणिकलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखो माणिकलाल वर्मा के बारे में पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन में आपका कलाम ने टेस्ट के अंदर पूछा है, माइनर टेस्ट 9 के अंदर। राजस्थान के जननायक माणिकलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इनका जन्म बिजोलिया में हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ आपका, बिजोलिया के अंदर हुआ। क्या सत्य है क्या, बिल्कुल सत्य है। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, नहीं, यह आपका असत्य है। वे बिजोलिया आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े हुए थे, बिल्कुल राइट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वह वर्तर, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने, नहीं, ये बने थे आपके संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, वर्तर तो कहे तो कौन बने थे आपके, अरे वर्तर के बने थे आपके हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री। तो ये पढ़ चुके एकीकरण से संबंधित, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो पहला दूसरा गलत है और आपका चौथा गलत है, तो 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गए, तो बी और डी याद कर लेना दोस्तों। डिलीट हुआ हुआ क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है। किशनलाल जोशी, ठाकुर देशराज, पंडित रेवती शरण शर्मा, युगल किशोर चतुर्वेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किशनलाल जोशी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी। ठाकुर देशराज, देखो ठाकुर देशराज का याद कर लेना, सीकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, सीकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, आंदोलन का नेतृत्व है। हर चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, देख, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, हरिभाऊ उपाध्याय। सारे के सारे नाम आपके सुने हुए हैं, तो बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीवन कुटीर के संग, सॉरी, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए थे, हीरालाल शास्त्री द्वारा। वनस्पति जो वनस्थली पीठ देखे थे अपने टोंक के अंदर, वहाँ पर आपकी शिक्षा के लिए कुटीर और जीवन कुटीर, ये गीत किसके द्वारा लिखे गए थे, आपके हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री के बारे में जान लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था आपका। देखो इनका जन्म हुआ था आपके 1899 में। कहाँ पर होता है आपके, जोबनेर, और जोबनेर कहाँ पर पड़ता है आपका, जयपुर के अंदर, रेनवाल के पास पड़ता है जोबनेर। ठीक है, जोबनेर जयपुर में पड़ता है। किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी आपकी, प्रजामंडल की बात करें तो आपके जयपुर प्रजामंडल की। जेंटलमैन एग्रीमेंट आपको याद है,
हमने प्रजामंडल के दौरान पढ़ा था। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और इन्होंने निवाई टोंग के अंदर आपके जीवन कुटीर तथा वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। इन्होंने जीवन कुटीर व वनस्थली विद्यापीठ इनकी स्थापना कहाँ पर की इन्होंने? अरे निवाई टोंग के अंदर, निवाई टोंग के अंदर की। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे भाई? आपके हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, 1974 में इनका देहांत हो गया। ये आपके हरिभाऊ उपाध्याय थे, ये आपके पढ़ चुके हम, आपके अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। गोकुल भाई भट्ट आप जानते हो, आपके सिरोही प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। आपके सिरोही प्रजामंडल, राजस्थान की गांधी कहा जाता है इनको, राजस्थान का गांधी किनको बोला जाता है भाई? आपके गोकुल भाई भट्ट को बोला जाता है। जयनारायण व्यास की बात करें तो आपके मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? आपके मारवाड़ प्रजामंडल। स्थापना कब हुई थी? 1934 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पीछे जुड़ा हुआ, आपका प्रजामंडल से भी आ सकता है या आपकी जनजागृति से भी आ सकता है। ठीक है, स्पेशली ऐसे व्यक्तित्व से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये सारे के सारे आपके किसी न किसी प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान किस जिले से थे? बताओ भाई। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे, बीकानेर से थे, उदयपुर से थे, कोटा से थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयपुर से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, शहीद बीरबल सिंह का संबंध किस राजनीतिक संस्था से था? तो हमने देखा था कि बीरबल दिवस बनाया गया था, तो वो था आपका बीकानेर से जुड़े हुए थे। आपके कौन से प्रजामंडल से थे? आपके बीकानेर प्रजामंडल द्वारा। तो आपको राइट आंसर क्या जाएगा? बीकानेर प्रजा परिषद। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना किसने की थी? कमेंट में बताओ भाई, कमेंट में बताना। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में किसके द्वारा? दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा की गई थी, और वो व्यक्ति कौन है? आपके जैसे नाम शुरू होता है, ऑप्शन में कमेंट में बता दो कौन थे आपके। नेक्स्ट बात करते हैं। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास दी? सबसे पहले देखो, सागरमल गोपा के बारे में याद करना दोस्तों। किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? आपके जैसलमेर प्रजामंडल से। किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? आपके जैसलमेर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। कितने वर्ष की कठोर कारावास दी थी? 12 वर्ष, 20 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन कारावास। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 वर्ष। और गुमान सिंह ने इनके ऊपर विद्रोह, जो गुमान सिंह के अत्याचारों से आपके शहीद हो गए थे। ठीक है, जीवित जला दिया गया था, ऐसा सुनना आता है, सुनने में मिलता है कि इनको जीवित जला दिया गया था सागरमल गोपा को जेल के अंदर। इनकी पुस्तकें पूछी जाती है, पुस्तक कौन कौन सी थी वो याद कर लेना। ये तो पूछा जाता है इनका रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज। पूछी जाने वाली किताबें सारी की सारी। ठीक है, आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने, ये सारी की सारी बुकें आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, याद करना। सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और 1946 में इन्होंने आपके थानेदार गुमान सिंह ने इन्हें जिंदा जला दिया। ठीक है, और जिंदा जलाने वाला कौन था आपका? अप्रैल 1946, अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह ने जिंदा जला दिया। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखो, जयनारायण व्यास के बारे में जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, कौन सा कथन गलत है, ये पढ़ चुके हम पीछे। वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य, मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य, बिल्कुल सत्य है। वे तरुण राजस्थान के संपादक रहे, बिल्कुल राइट। राजस्थान सेवा संघ जो आपकी 1923 में तरुण राजस्थान के संपादक बने थे, बिल्कुल राइट। 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, बिल्कुल हार गए थे। फिर आपके जो एक शाहपुरा से थे, उनको सीट से हटाकर इनको दोबारा जीता गया, और फिर आपके दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो टीकाराम
जे नारायण व्यास है राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और आपके निर्वाचित मुख्यमंत्री है। ठीक है, बिल्कुल राइट। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, नहीं 2 बार, एक बार मनोनीत रूप से, एक आप निर्वाचित रूप से। एक बार मनोनीत व एक बार निर्वाचित, तो कितनी बार हो गया आपके? 2 बार। फट चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। गलत कथन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किसने स्थापित की? राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किसने स्थापित किया? नेनूराम शर्मा, दामोदर दास सेठी, जय नारायण व्यास, ऋषिदत्त मेहता। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 जय नारायण व्यास। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, नेनूराम शर्मा भारतीय प्रजामंडल से थे, भारतीय प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। ऋषिदत्त मेहता किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे आपके? कौन से समाचार निकाला था इन्होंने? राजस्थान। ठीक है, कहाँ से? आपके ब्यावर से, 1923 में सीधा पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर दास सेठी आप सभी को पता है, प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ पर? आपके ब्यावर अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 22। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, आगे बाण के संपादक कौन है? आगे बाण राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। कब प्रकाशित होता है आपका? 1932 में। कहाँ से? अजमेर से। ठीक है, और कौन थे इसके संस्थापक? जय नारायण व्यास, राम नारायण चौधरी, याद कर लेना आपका, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, ऋषिदत्त मेहता, राजस्थान समाचार पत्र, हरिबाबू उपाध्याय, त्यागभूमि। तो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जब भी मैंने बोला था कि व्यक्तित्व लगभग लगभग पूरा हो चुका, वहीं पर आपके प्रजामंडल जनजागृति आंदोलन, वहीं पर भी मैंने ये बता दिया था आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक का रचना किसने की थी? देखो चांदमल जय नारायण व्यास की थी। किसकी थी? जय नारायण व्यास की। बाल मुकुंद मिश्रा, राजस्थान का जतिन दास। तो राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? आपके बाल मुकुंद मिश्रा को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब देखो बात करते हैं हम आपके केसरी सिंह बारठ की। देखो बात करते हैं केसरी सिंह बारठ की। इनका जन्म मैंने बताया कि शाहपुरा भीलवाड़ा, याद कर लेना, जब भी मैंने बताया था वहाँ पर भी और आज भी बता रहा हूँ, ये पूछा जाता है इनका जन्म वगैरह। इनका जन्म हुआ था आपका 1872 ईस्वी में, शाहपुरा। शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा वाला। अब देखो शाहपुरा 2 बताए थे मैंने, एक तो बादशाह साहित्य पढ़ा तभी, शाहपुरा जयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा, दोनों की कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? बताओ भाई, कमेंट के अंदर बता दो फटाफट, यदि आपको याद है कि नहीं है। यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो दोस्तों आपकी कमजोरी है भाई। वो जन्म 1872 शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। ठीक है, और इनका कर्मस्थली कौन सी रही थी अभी? तो अभी देखो मैंने एक क्वेश्चन किया था, इनकी पोती थी पीछे। ठीक है, तो इनकी कर्मस्थली कौन सी थी? कोटा। सीधा क्वेश्चन पूछे कि केसरी सिंह बारठ की कर्मस्थली कौन सी थी? तो कोटा थी दोस्त। इनका जो प्रसिद्ध शॉर्ट है आपका, जो आपकी बात करें डिंगल भाषा में लिखा था इन्होंने, कौन सा आपका? चेतावनी राज चुंगटिया नामक शॉर्ट लिखी थी 13। चेतावनी राज चुंगटिया, इसे कितने शॉर्ट लिखे थे आपके? 13 शॉर्ट लिखे थे। किसको रोकने के लिए? महाराणा फतेह सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए पूछा जाता है। महाराणा फतेह सिंह को रोका, फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोका, जाने से रोका। किसने रोका था? केसरी सिंह बारठ ने। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह फतेह राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? रासिन बिहारी, सचिंदर सान्याल, साधु सीताराम दास, केसरी सिंह बारठ। तो चॉइस का राइट आंसर क्या जाए आपका? रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस ने आपकी केसरी सिंह बारठ के बारे में एक कथन लिखा था। इस केसरी सिंह बारठ के बारे में कथन लिखा था उन्होंने। पूछा जाता है जब इनकी केसरी सिंह की मृत्यु हुई थी ना आपकी, इनकी मृत्यु कब हुई थी आपकी? इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। 1941 में इनकी मृत्यु हुई। तो आपके रास बिहारी बोस ने लिखा था कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को
स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया, यानी कि इनकी पोती तकात शहीद हो चुकी थी। अभी हमने पीछे देखा ना, बेटा बेटी चाचा 2 पुत्र थे आपके, जितने भी पूरा परिवार था पूरा का पूरा आपकी आज़ादी की लड़ाई यानी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। केसरी सिंह बारट के बहुत प्रसिद्ध हुए थे अपने राजस्थान के अंदर, याद करना दोस्तों। साधु सीताराम दास हम सब ने पढ़ा, आपकी बिजोलिया किसान आंदोलन के, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे आपके, ठीक है। प्रथम चरण का नेतृत्व किया था इन्होंने, किसका? प्रथम चरण का नेतृत्व। और बिजोलिया किसान पंच बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन रहते? साधु सीताराम दास ही रहते। क्वेश्चन पूछी जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपने अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया? क्या नाम रखा? अमरदास वैरागी। पूछा जाता है दोस्तों। जोरावर सिंह बारट, रव गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बारट, अर्जुन लाल शेट्टी। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोरावर सिंह बारट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन थे आपके? जोरावर सिंह बारट केसरी सिंह बारट के भाई थे, बारट के भाई। केसरी सिंह बारट के क्या थे? भाई थे दोस्तों। सीधा पूछा जाता है। इन्होंने 1912 में क्रांतिकारी जोरावर सिंह ने दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स के जुलूस में बम फेंका था। कब फेंका था? 1912 में। वायसराय कौन थे आपके? लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका। कहां पर? चांदनी चौक, दिल्ली। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और फिर ये भागे थे और भागकर अपना नाम पर परिवर्तन कर लिया अमरदास वैरागी। और कहाँ पर है आपके? अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में व्यतीत किया। इसके अलावा यहाँ पर देखो ऑप्शन की बात करें तो अर्जुन लाल शेट्टी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये भी याद कर लेना साथ साथ। इनका जन्म हुआ था आपके 1880 में। कब हुआ था आपके? 1880 के अंदर। कहाँ पर हुआ था दोस्त? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी इन्होंने। 1905 में किसकी स्थापना की थी? जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना। सीधा पूछ लिया कि अर्जुन लाल शेट्टी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की थी? 1905 के अंदर की थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह फतेह, अर्जुन लाल शेट्टी। तो 26 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? प्रताप सिंह बारट। ये अपने चाचा से प्रभावित थे आपके। केसरी सिंह बारट के पुत्र थे प्रताप सिंह बारट, और उनके चाचा जोरावर सिंह बारट से क्या थे? ज्यादा प्रभावित थे प्रताप सिंह बारट। मात्र 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। 22 वर्ष की आयु में शहीद, याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया? प्रताप सिंह बारट, महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री। 27 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? प्रताप सिंह बारट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अभी मैंने क्वेश्चन बोला था आपको दास बिहारी बोस के बारे में। इन्होंने किन के बारे में कहा था? देखो क्वेश्चन दे रखा आपका, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। वो कौन थे भाई? रास बिहारी बोस का कथन था। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट, कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए? चेतावनीरा चुंगटिया। कौन सा? चेतावनीरा चुंगटिया। किसने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने लिखा था। केसरी सिंह बारट अभी हम पढ़ चुके हैं, याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक या स्वतंत्रता सेनानी थे? ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? केसरी सिंह बारट, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, दामोदरदास राठी। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाई दामोदरदास राठी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राव गोपाल सिंह खरवा कहाँ के निवासी थे? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन।
राव गोपाल सिंह खरवा कहाँ के निवासी थे? मारवाड़ के, मेवाड़ के, अजमेर मेरवाड़ा या कोटा? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अजमेर मेरवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने क्या बताया था अभी, अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में क्वेश्चन आएगा भाई। ये लो आ गया। देखो अर्जुनलाल शेट्टी के शब्द निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुनलाल शेट्टी। अर्जुनलाल शेट्टी का जन्म हुआ था आपके 1880 के अंदर। कब हुआ था? 1880 में। कहाँ पर हुआ था? आपके जयपुर के अंदर। ठीक है, आप देखो कथन की बात करते हैं। उन्होंने अपना करियर चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया। चोमू के ठाकुर थे जिनके निजी सचिव के रूप में कार्य किया, बिल्कुल राइट, ये सत्य है इनका। इन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी काम किया, बिल्कुल राइट। कहाँ पर? मथुरा के अंदर जैन विद्यालय के रूप में। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला, बिल्कुल खोला, बिल्कुल सत्य है। निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली में बंद रखा गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोष सिद्ध नहीं होता इसके अंदर, दोष सिद्ध नहीं हुआ। निमाज हत्याकांड में जो आपके अर्जुनलाल शेट्टी, मानकचंद थे, मोतीचंद थे, जोरावर सिंह थे और जयचंद के साथ मिलकर बनारस के धनिक महंत की हत्या की थी, इनका आरोप लगा था निमेज हत्याकांड के रूप में। ठीक है, इसमें दोष सिद्ध नहीं हुआ, इसके बावजूद उन्हें तत्कालीन मद्रास राज्य के वेलूर जेल में 5 वर्ष का नजरबंद किया था। कौन से जेल में? वेलूर जेल में गए थे आप, ये वेलूर जेल में 5 वर्ष नजरबंद। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी इन्होंने। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी जयपुर में। स्थापना कहाँ पर की थी दोस्त? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद कर लेना इसको। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। निमाज भी आ सकता है या निमेज भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, और किसको इस हत्याकांड में कौन मारा गया था भाई? आपके महंत। कौन थे आपके? धनिक महंत। हत्या किसकी हुई थी आपकी? धनिक महंत की। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अर्जुनलाल शेट्टी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? वर्धमान पाठशाला की। अभी देखो हमने पीछे का क्वेश्चन किया है। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास की स्थापना की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानाभाई खाट एवं कालीबाई भील का संबंध किस जिले से? अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है भाई बार बार। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 34 का? ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर। देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कालीबाई का जन्म। इनका जन्म हुआ था आपका रास्तापाल गांव। कौन सा गांव? रास्तापाल गांव, डूंगरपुर के अंदर। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नन्नाबाई खाट की मृत्यु के बाद पाठशाला के अध्यापक सोगाबाई ने यहाँ अध्यापन जारी रखा था। ठीक है, उनके रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी थी। किसने? कालीबाई ने। ठीक है, 20 जून 1947 को उनकी मृत्यु हो गई थी। 18 जून 1947 को गोली मारी गई थी और 20 जून को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 वर्ष की थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? अमरचंद भाटिया को। राजस्थान का मंगल पांडे बोला जाता है। देखो हम पढ़ चुके हैं 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान का द्वितीय भामाशाह, राजस्थान का द्वितीय भामाशाह। अब आपको कमेंट के अंदर बताना है कि प्रथम भामाशाह कौन थे। अरे प्रताप की स्थापना की थी ताराचंद और भामाशाह, और ताराचंद दोनों भाई चूलिया जलप्रपात के अंदर, वो आपके राजस्थान के प्रथम भामाशाह। द्वितीय भामाशाह कौन है? अमरचंद भाटिया। राजस्थान का मंगल पांडे बोला जाता है इनको, राजस्थान का मंगल पांडे। देखो पहले की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पूरी। यदि हम पढ़ रहे हैं आगे तो पहले की चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, रिवीजन किया करो साथ साथ। यदि याद नहीं है तो आप रिवीजन जरूर करना। ठीक है, पीछे मत छोड़ देना, आज ही से शुरुआत कर देना रिवीजन की, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, चाहे 1 घंटा हमेशा रिवीजन के पार्ट का रखा करो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा आपका लाला जयदयाल कोटा क्रांति से संबंधित है ना। शिखर क्षेत्र का वह क्रांतिकारी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में डूंगरजी और जवाहर जी की सहायता की थी। अमरचंद भाटिया, लोठू जी जाट, कुशाल सिंह चंपावत, हरलाल सिंह। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोठू जी जाट, लोठू जी जाट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गौरीशंकर
चंद ओझा, जाबरमल शर्मा, कवि राजा श्यामल दास, कपूर चंद कुलिस। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गौरीशंकर हिरानंद चंद ओझा। GH ओझा भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन के अंदर सीधा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसको कौन बोल सकता है? श्यामल दास, हिरान चंद ओझा, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 38 का? ऑप्शन नंबर 1 श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। उपाधि किसकी थी इनकी? कवि राजा। जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ पर विजय दान देता, इनका जन्म हुआ था आपकी बात करते हैं सबसे पहले 1926 के अंदर। कहाँ पर? आपकी बोरुंदा जोधपुर के अंदर, बोरुंदा जोधपुर। इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी, विजय दान देता और साथ में कौन थे? कोमल कोठारी के साथ मिलकर। ठीक है, इनकी रचनाएं पूछी जाती है बार बार, रचनाएं जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में वो याद कर लेना कौन कौन सी। जैसे आपकी बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी 1960 में लिखी थी इन्होंने। बापू की 3 हथियारे, बापू के 3 हथियारे ये लिखी थी इन्होंने 1948 के अंदर। ठीक है, चौधरायन की चतुराई, चौधरायन की चतुराई 1996 के अंदर लिखी थी। दुविधा, देखो दुविधा पर फिल्म भी बन चुकी है, दुविधा बार बार पूछी जाती है। अलेखू हिटलर, एक रचनाएं थी इनकी प्रमुख जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। उपनाम इनका बीजी, किस उपनाम से जाना जाता है इनको? बीजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बीजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मणिकौल ने इनकी दुविधा फिल्म बनाई है। फिर भी इस किताब पर अनमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई। एक तो पहली फिल्म बन चुकी है इसी किताब पर, दुविधा पर पहली फिल्म। रचनाकार कौन थे आपके? निर्देशक कौन थे इसके? निर्देशक भी पूछ लिया जाता है, अमोल पालेकर, अमोल पालेकर। बहुत बार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, और केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 1976 में, 2002 में मिला था इनको बिहारी पुरस्कार, 2006 के अंदर इनको मिला था आपका साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, और 2007 के अंदर इनको मिला था आपकी पद्मश्री, 2012 मिला था आपकी राजस्थान रत्न। पहला राजस्थान रत्न इनको मिला था विजयदान देता को 2012 के अंदर, राजस्थान रत्न। तो सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं आपके, सारे के सारे हमने पहले आपको करवाए क्वेश्चन भाषा साहित्य के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाषा साहित्य वाले टॉपिक देख लेना, अच्छे टॉपिक है, वहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, रिविजन कर लेना उनका बार बार, आज ही कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखो भाई, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण को नहीं बोल सकते, ये भी हमने करवाया आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 39 में? ऑप्शन नंबर 1 सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट, स्वामी भक्त पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के प्राणों की रक्षा की थी? तो देखो संग्राम सिंह, उदय सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम या प्रताप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? भाई उदय सिंह द्वितीय की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था इन्होंने, पुत्र चंदन का बलिदान। हाकला गुजर थी, धाय माँ कहलाती है आपकी। ठीक है, उदय सिंह की धाय माँ थी। नेक्स्ट बात करते हैं, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? देखो हमने पढ़ा आपका 1680 के अंदर ये होता होगा। कब होता होगा? 1680 के अंदर। जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़, गंगा सिंह, राज सिंह। तो राज सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे व्यक्तित्व क्वेश्चन जो हमने लगभग 80% जो थे व्यक्तित्व के क्वेश्चन वो हमने पहले कर लिए थे आपके सारे प्रजामंडल के दौरान, राजवंश के दौरान, भाषा साहित्य के दौरान जितने टॉपिक पढ़े थे। आज आपका सिर्फ रिवीजन था, ये तरह से रिवीजन टेस्ट ही था, यानी जो क्वेश्चन थे आपके रिवीजन थे। आपको सारे के सारे क्वेश्चन पहले करवाए हुए, जितने भी 41 क्वेश्चन करवाए आपको देख सकते हो, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे कंप्लीट। इसलिए तरह से हम रिवीजन टेस्ट की मान सकते हैं इसको। तो मैंने पहले भी बोला था जब प्रजामंडल पढ़ा रहा था, जन जागृति पढ़ाया था, बोला था कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको वापस वहाँ पर रिवीजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, बोला था। जिन दोस्तों ने देखिए वो कमेंट के अंदर बता देना। ठीक है जी, बोला था कि नहीं बोला था। ठीक है, तो ये थे आपके व्यक्तित्व क्वेश्चंस और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएंगे जो आपके पहले पढ़े हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे विजयदान देथा के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, दुर्गादास राठौड़ के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जो हम राजवंश ने पढ़ा था, हमने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ चुके। कब? एक तो आपका मेवाड़ पढ़ा जब आपका राज सिंह का काल था आपका, तब फिर आपका अजीत सिंह का काल आया तब आपका पढ़ लिया 2 बार, एक बार टेस्ट के साथ 3 बार। ठीक है, और एक बार आपका मेजर टेस्ट में आपके राठौड़ गठबंधन से पूछा था आपके कलाम ने, तो 4 बार, और एक बार आज पढ़ लिया आपका 5 बार।
तो आप देख सकते हो हमने ये राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कितनी बार पढ़ चुके हैं, 5 बार पढ़ चुके हैं। ऑप्शन का यही मजा होता है, यदि ऑप्शन एनालिसिस करते हो आप, एमसीक्यू एनालिसिस करते हो तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी होती है, बार बार रिवीजन हो जाता है आपका, हर टॉपिक की कभी भी किसी भी समय आपका रिवीजन हो सकता है। चलिए दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इनकी पीडीएफ अपने पेपर एनालिसिस पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी दोस्त। टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ अपना नीचे, वहाँ पर जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आधुनिक राजस्थान का इतिहास यानी आपकी बात करें इतिहास आज आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।